डियर आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2 का लेक्चर नंबर 2। पहले लेक्चर के अंदर बेटा मैंने डिटेल से फैक्टराइजेशन यहाँ पे इस लेक्चर का रिव्यू करवाया था और मोस्टली जो भी इसमें प्रॉब्लम थी, अगर जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर देखें, आपको इजीली पूरी एक्सरसाइज की समझ आ गई। ये वो एहतियात नहीं है कि मैं जैसे कहा था कि हर एक चैप्टर का यानी कि हर एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करूँगा तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन करने लगूँ। पहले 3 क्वेश्चन में काफ़ी डिटेल से मैंने बताया था, इस वजह से वो वीडियो आप लाजमी देखें। चलते हैं बेटा इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 करेंगे, नेक्स्ट 6, 7 और 8 और इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे। यहाँ पे बेटा यहाँ पे फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पोलिनोमियल। पहले भी बता चुका हूँ कि क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है बेटा। क्यूबिक पोलिनोमियल्स बाय फैक्टर, तो अभी क्यूबिक पोलिनोमियल वो होता है जिसके वेरिएबल की पावर होल नंबर में हो, जैसे होल नंबर के अंदर 3 आता है, 2 आता है, 1 आता है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल जैसे हाईएस्ट पावर कितनी हो, 3। पहले अंदर डिटेल से वैसे मैंने बताया था तो आपको वैसे पता होगा। सबसे पहले इसको लेट काट लेना है किसी भी पोलिनोमियल, तो हम पी ऑफ एक्स को लेट काट लेते हैं जी, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 3x और प्लस क्या आ गया 10। अच्छा, सबसे पहले ना यहाँ पर हमने पॉसिबल फैक्टर्स लिखने हैं। इसके पॉसिबल फैक्टर्स क्या हैं? सबसे पहले बेटा इसके पॉसिबल फैक्टर्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी कि क्या क्या पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं इसके। तो आपने क्या करना है, पॉसिबल फैक्टर्स क्या है और क्या क्या हो सकते हैं। ये 10 है ना, तो 10 किन किन टेबल में आता है, 1 में आता है तो प्लस माइनस 1 आ जाएगा, इसके बाद 2 में आता है तो प्लस माइनस 2 आ जाएगा, इसके बाद 3 में भी नहीं आता, 4 में भी नहीं आता, 5 में आता है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और लास्ट में प्लस माइनस 10 हो गया। ये पॉसिबल फैक्टर है। अब हमने इनको इस्तेमाल करके ना किसी 3 ऐसे ढूंढने हैं। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल वैल्यू पुट करके नहीं है आता तो आप वो रहने दें, नेक्स्ट फिर कर लें, लेकिन 3 ऐसे ढूंढने हैं कि जो कि इसके फैक्टर हों। इसके फैक्टर कब होते हैं कि जब हम पोलिनोमियल के अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं ना, तो वैल्यूज को पुट करते हैं, आंसर 0 आ जाए तो हमें पता है वो उसका फैक्टर्स होता है। तो जैसे कि मैं करके आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसकी जगह अगर मैं कहता हूँ जी मैंने +1 लेना है, इसका मतलब है +1 लेने का मकसद पता क्या है कि मैंने पुट पता क्या करना है, मैंने पुट करना है जी x = यानी -1, यानी पुट क्या करना है -1। अगर -1 रखता हूँ तो मेरा जो फैक्टर है ना वो क्या होना चाहिए प्लस में। अभी मैंने बताया कि 0 के बराबर रख के वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करनी होती है। मैं कह रहा हूँ मैंने -1 रखना है, तो मैं -1 रखा है ना, तो सही जवाब आ गया तो प्लस वो होगा, क्योंकि x -1 है ना। ठीक है, अब ये देखो x बराबर रखने लगो 1 रखने लगो ना, तो इधर आ क्या आ जाएगा x -1, लेकिन मैंने अब रखा है -1। अगर ये -1 होगा तो ये माइनस है, इधर आ क्या हो जाएगा इक्वल की, इधर आ क्या हो जाएगा प्लस। समझ आ गई ना, ये चीज का आपने यहाँ रखना है। ये पहले मैं डिटेल से बता चुका हूँ। -1 रखने लगे, अब बस पुट कर दे जाए, और आपने एक ही दफा जो है ना आपने क्या करना है, आपको एक आसान तरीका बताता हूँ, आसानी से कैलकुलेटर उठाना है। तो जैसे लिखा हुआ है ना एक ही दफा, तो आपने सारा कर दें, एक ही दफा कर देंगे तो वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन मैं माइनस है और ये 6 है, माइनस में प्लस हो जाएगा, ये -3 है और ये +10 है। अब इन दोनों को तीनों को करें तो -10 और +10 जो अब आ जाता है 0। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस जो 1 है इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। जो गिवन पोलिनोमियल है वो इसका क्या है, फैक्टर। दरअसल मुझे पहले ही पता है, मैंने निकाल लिए थे ना इस वजह से। अगर मैं रखता हूं यहाँ पे 1, तो आपने चेक कर लेना, ये देखें यहाँ पे मैं लिखता हूं जी 1 का क्यूब, ये लगा लिया मैंने 1 का क्यूब। इसके बाद क्या आ जाएगा बेटा -6 ब्रैकेट 1 का स्क्वायर, आगे +3 ब्रैकेट -1। ठीक है, सॉरी हम 1 रख रहे हैं तो 1 आएगा, और आगे आता है +10। तो जवाब पता क्या आता है 8। ये देखें जवाब आया 8, लिहाजा ये इसका फैक्टर नहीं होगा। गलती से अगर आपने रख भी दिया हुआ ना सॉल्व करके 8 आया तो आप लिख देना कि x + 1 यानी x -1 रखा है ना, तो इसका फैक्टर बनेगा। अगर सही आता तो x -1 बनना था, तो x -1 इज अ नॉट फैक्टर्स ऑफ गिवन पोलिनोमियल। तो फिर आप चेक कर लेना, लेकिन हमने 3 जरूर ऐसे ढूंढने हैं जो कि इसके फैक्टर हो, ये ज़हन में रखना है। लेकिन हम लिखते ही वही है जो इसके फैक्टर है। पहले ही हमने एक दफा करके देख लिया, वो नहीं हो सकता। अच्छा, अब मैं आता हूँ x की जगह ना 2 रख के देखता हूँ। आ गया था 2 को चेक करते हैं, अब 2 को प्लस में भी चेक करते हैं, माइनस में।
तो 2 को रखता हूँ तो इसका मतलब है अगर सही आ गया तो वो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 फैक्टर होगा। मैं 2 रख के चेक करने लगूँ, इसकी जगह मैंने 2 पुट किया। अब जहां जहां पर x होगा वहां पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और प्लस 10। अब ये देखें, ये आता है 8, ये आता है 4, 4 को 6 से करें 24, ये आता है 6 और प्लस 10। अब ये कैलकुलेटर पे सारा कर लेना, वैसे ही एक स्टेप में कर लेना। 8 और ये कितना बनता है टोटल 14, 14 और 10 ये 24। तो इसका जवाब जो है ना करने से 0 ये आता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जी x माइनस 2 जो है, फिर जो x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ये भी जो है इस गिवन पोलिनोमियल का फैक्टर है। लास्ट रह गया बेटा एक और चेक करना है, 3 करने हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, एक और करना है। तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, मैंने -2 पे चेक किया था लेकिन नहीं था आया, तो मैंने चेक किया है एक x की जगह 5 रख के। अगर 5 रखता हूँ ना तो यानी इसका फैक्टर क्या हो जाएगा x माइनस 5। 5 रखेंगे तो फिर भी 0 आ जाएगा। जब मैं रख के चेक करता हूँ, मैंने ऑलरेडी ये कर लिया है, आपने भी इसी तरीके से ना प्रैक्टिस कर लिया। नहीं आएगा तो आगे वाले को चेक करना। अगर आप मैंने जैसे 2 को रख के चेक किया है ना तो वो आ गया, -2 को रख के आप करेंगे तो आपका नहीं आएगा, तो फिर आप नेक्स्ट करेंगे 5 को चेक करेंगे +5 वाले को, इस वजह से। अच्छा, इसके बाद आता है, लेकिन आपने 3 ऐसे ढूंढने जो इसके फैक्टर हो। 6 इंटू यहाँ पे भी आ जाएगा 5 प्लस 3 इंटू 5 और प्लस 10। ठीक हो गया। इस तरीके से आ गया 125 माइनस 30 प्लस 15 और प्लस आ गया 10। अब ये देखें 125। अब यहाँ पे हमने चेक किसको कर रहे थे, यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर नहीं मैंने लगाया। ये कर ले 25, 25 को 6 टाइम करें ना तो ये तकरीबन बनता है 150। कितना बनता है 150। अब ये देखें 15 और ये 25, 140, 10, 50 और ये भी जो आपके आ जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं x माइनस जो 5 है इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ये भी जो है इसका फैक्टर है। बाद में एंड पे आगे ना आपने क्या करना है, पूरा सवाल लिख देना है इस साइड पर। इसका सवाल है जी x³ माइनस 6x²। अब आपको फैक्टर ढूंढने का इजीली जो है पोलिनोमियल के फैक्टर ढूंढने का क्यूबिक पोलिनोमियल को पता चल गया। तीनों फैक्टर लिख देंगे। एक आया था जी x + 1, एक आया था x - 2 और एक आया है जी x - 5। इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट सवाल भी हमने करना है, वो भी इसी तरीके से जल्दी जल्दी कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके लिख लेते हैं, पहले इसको लेट कर लेते हैं पोलिनोमियल के। तो पोलिनोमियल के लेट करते हैं तो p ऑफ x बेटा यही आ जाएगा जी x³ प्लस x² माइनस 10x और प्लस 8। अब यहाँ पे हमने ना पॉसिबल फैक्टर ढूंढने हैं। मैं लिखता हूँ जी इसके पॉसिबल फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। पॉसिबल फैक्टर्स और कौन कौन से हो सकते हैं जी। 1 के टेबल में आता है 8, ठीक हो गया। 2 के टेबल पे भी डिवाइड हो जाता है, फिर 3 के नहीं होता, 4 के आ जाता है और फिर 8 के आता है। अब इन फैक्टरों में से हमने चेक करने हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे देखें, अगर मैं x की जगह जो है ना 1 रखता हूँ, ठीक है, इसका मतलब अगर 1 पे आ गया तो मेरा फैक्टर क्या होगा x - 1, ये इधर आ जाएगा। तो मैं 1 रख के चेक करता हूँ जी 1, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लगा देंगे 1। तो ये आपने एक दफ़ा कैलकुलेटर पे रख के चेक कर लेना, बस 3 ढूंढने हैं। ये आ गया 1 + 1 माइनस 10 प्लस 8। अभी 2 और 8, 10 और 10 में से 10 निकालेंगे तो आंसर 0। इसका मतलब ये हमें मिल गया x - 1 जो है इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। अच्छा, अब बेटा हमने ढूंढना क्या है, इसका नेक्स्ट चेक करना है। मैंने माइनस पे चेक किया है। अगर मैं -1 लगाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे -1 लगाता हूँ ना तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे 1, ये तो कट हो जाएंगे। ये कहीं -1 माइनस प्लस और प्लस 10 फिर नहीं आएगा, यानी -1 से नहीं होगा। एक दफ़ा ही -1 लगा के आप कैलकुलेटर पे एक ही स्टेप में कर लें। अब मैं क्या करता हूँ, एक तो हमें मिल चुका है। अब ये x की जगह ना 2 रखते हैं। अगर 2 रखते हैं तो इसका मतलब फैक्टर क्या होगा हमारा x - 2। 2 रखें तो क्या आता है, यहाँ पे मैं रखता हूँ 2 रखें जी, 2 का क्यूब -2 का स्क्वायर
-10 इंटू 2 आ गया और +8। यहाँ पे आता है जी 8 और यहाँ पे आता है 4 और यहाँ पे आता है 20 और यहाँ पे आता है 8। अब ये देखें कितना बनता है, ये भी नहीं आ रहा। अगर इसकी जगह हमने 2 रखा तो ये भी मेरे ख्याल से ये प्लस है, ये क्या है, यहाँ पे प्लस था और ये जो है ये था माइनस। तो 8 और 12 कितने हो गए, 8 और 4 12, 12 और 8 20 आता है बल्कि 0। ये ठीक है, ये इसका फैक्टर है। तो यहाँ पे हम नीचे क्या लिख देंगे, इसका फैक्टर x-2। x-2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। समझ आ गई होगी बेटा बहुत आसानी से। अब ये देखें लॉस है जी, इसको भी चेक करना है। तो ये भी मैंने वैसे चेक किया हुआ है। ये x की जगह अगर हम रखें ना -4 तो ये यानी फिर फैक्टर क्या होगा x+4, इधर आके क्या आ जाएगा प्लस। तो लिहाजा -4 भी रख लेते हैं पोलिनोमियल की जगह -4। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे क्या आ जाएगा -4। यहाँ पे -4 का स्क्वायर आ गया। इसी तरीके से 10 -4 और आ जाता है +8। अच्छा ये ज़रा हल्का मार्कर से चेंज कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा जी -64, ये आ जाएगा जी +16। कैलकुलेटर पे कर लें, आपका काम नहीं, एक दफ़ा ही कैलकुलेटर पे करेंगे आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर प्लस करके चेक कर लेना, ठीक है। वैसे मैंने चेक किया था इस वजह से। अब ये देखें सारा करेंगे ना तो ये 48 और 64 बनता है। तो ये भी जवाब हमारे पास 0 आ रहा है। लिहाजा इसका फैक्टर क्या होगा, x+4 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। अच्छा फिर हमने क्या करना है, इसलिए सवाल लिखना है। तीनों फैक्टर मिल चुके हैं, 3 ही हमने ढूंढने हैं। गलत भी आ जाएगा ना तो कोई मसला नहीं, आपने क्या करना है एक कोड अगला चेक कर लेना है। तो ये तीनों के तीनों यहाँ पे लिख लेंगे। क्या है जी, एक x-1 है, एक x-2 है और एक हमारे पास क्या है x+4 है, x+4 है। तो ये बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, मैंने पहले भी किए थे। तो आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अब चलते हैं जी बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा सॉरी बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर 4 बोल दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि मैंने लिख लिया है, बहुत ही आसान सा। उसी तरीके से सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसको पहले लेट कर लेंगे जी। यहाँ पे लेट किया तो हमारे पास ये पोलिनोमियल के x³ -2x² और -5x और प्लस आ गया 6। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखने हैं पॉसिबल फैक्टर्स। इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, पॉसिबल फैक्टर्स। और पॉसिबल फैक्टर क्या है, 6 है ना। 6 किस टेबल पे डिवाइड होता है, +-1 में, इसके बाद +-2 के ऊपर, +-3 के ऊपर और +-6 के ऊपर। ये इसके पॉसिबल फैक्टर्स हैं। इनको इनमें से ही देखना है कि इसका फैक्टर्स कौन कौन से हैं। बीच में नहीं भी होंगे लेकिन वो हमने चेक कर लेने हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसके अंदर ना 1 से ही शुरू करना होता है। तो हम क्या करते हैं, x के बराबर 1 रख के चेक करते हैं। अगर 1 के ऊपर बन गया तो उसका फैक्टर क्या होगा, x-1। इस वजह से इसके ऊपर 1 जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 1। तो बहुत ही आसान सा काम है, जल्दी जल्दी आपने कर लेना, फैक्टर चेक हो जाता है। नहीं आएगा तो आगे वाला शुरू कर लेंगे। नहीं आएगा तो यहाँ पे माइनस करके माइनस को चेक कर लेंगे। यहाँ पे 1, ये भी आ गया 2 और ये 5 और +6 6 और 1 7 -7 ये आ जाता है। तो ये बेटा जो आपके आ जाएगा इसका 0। तो ये हम लिख सकते हैं जी फिर x-1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ये जो है इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। इसके बाद बेटा आ जाता है जी ये, अगर हम इसकी जगह -1 रखें, अगर x की -1 रखें तो क्या आता है, इसकी जगह -1 रखेंगे तो -1 आ गया, ये -2 आ गया, यानी कि ये -1 ये -2 और ये +5, -1 -2 +5 और ये नहीं आएगा। इसका मतलब नहीं आएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, 2 को रख के चेक करते हैं। अगर यहाँ पे 2 रखा तो फैक्टर क्या होगा, x-2 करते हैं जी। 2 रख के चेक करते हैं। x की जगह रखें जी 2,
जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे 2 रख के चेक करें। अच्छा यहाँ पे आता है जी 8, यहाँ पे क्या आ गया 8 और 2 16, ये आपने कैलकुलेटर पे काट लेना है -10 और +6। ये सारी कैलकुलेशन 8 और 6 कितने हो गए, ये बन जाता है 14, ये तो नहीं आता। ठीक है, एक दफ़ा मैं फिर देख लेता हूँ। 8 यहाँ पे मैंने क्यूब लगा दिए, यहाँ पे 2 आना है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये क्या आ जाएगा 8। अब इसके बाद क्या आता था -5 × 2, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ गया जी 6। अब ये तो बन गया 8, ये 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और ये आता है -10 और ये +6, इसका मतलब ये वाला नहीं है। अब इसकी जगह मैं क्या करता हूँ, माइनस रख के चेक करता हूँ। ये नहीं ना आ रहा, देखे ना ये कट गया, इनमें से -4 ये नहीं आता, -2 रख के चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे -2 रखूंगा तो यहाँ पे फिर क्या फैक्टर बन जाएगा, प्लस वाला, तो ये -2 2 कर दें यहाँ पर। ये आपने खुद ही चेक करनी है, नहीं आया तो कोई मसला नहीं, आप लिख के भी कर सकते हैं, ये नहीं पेपर में आपने कट कर देना, नहीं आप रफ पे चेक कर लें। अगर आपने यहाँ पे लिख भी देंगे तो कोई गलती नहीं, आपने नीचे लिख देना कि ये इसका फैक्टर नहीं, लेकिन आपने 3 ढूंढने जरूर है। अच्छा यहाँ पे -2 किया तो यहाँ पे -8 बन गया, अब ये तो 8 ही रहेगा क्योंकि -2 मल्टीप्लाई -2 ये 4 बन जाएगा, 4 को 2 से करेंगे तो 8 आएगा, क्योंकि माइनस कैंसिल हो जाते हैं, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखें भला, ये बनता है 16 +16, ये -16, तो अब आ रहा है 0। ठीक है, अब क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। जो गिवन पोलिनोमियल है वो उसका ये फैक्टर्स है। लास्ट एक और चेक करना है, वो भी हम चेक कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, 3 को आना है। अब इसकी जगह क्या करते हैं, x की जगह हम 3 रख के चेक करते हैं। इसका मतलब है इसका फैक्टर अगर आ गया तो -3 होगा, ये मैंने लिख दिया इस वजह। रखे जी 3 रखे, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3। चले जी ये करेंगे जी 27 आ जाएगा, और ये 9, 3 3 ज़ा 9, 3 को 2 टाइम करना है ना, 3 3 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18, -15 +6। अब ये इसको प्लस को करेंगे 33, इन दोनों करेंगे माइनस, ये 0 आ रहा है। इसका मतलब ये इसका फैक्टर है, यानी x - 3 जो है वो भी इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, वो भी जो है इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अब क्वेश्चन है जी हमारे पास x³ - 2x² और -5x + 6, और आगे तीनों इसके फैक्टर लिख देंगे। एक है x - 1, एक आया है x + 2, और एक आया है x - 3। तो फाइनली बेटा बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे आपके सामने। ये वैसे पहले लेक्चर में जिन बच्चों ने देखा होगा उनको समझ आ गई होगी, तो जिन बच्चों ने नहीं देखी वीडियो वो ज़रूर देखें। तो इसी तरीके से नेक्स्ट लेक्चर भी है 6 7 8 आप भी खुद भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह मैंने आपसे वादा किया एक क्वेश्चन का तो मैं करता रहूँगा। तो इस वजह से जाने से पहले जिन बच्चों ने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बेटा इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियो उन तक पहुँचे, इजीली वॉच करके बेहतरीन सीख सकें। दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।